एवरीवन, मैं हूँ ओशिन और आप सबका स्वागत है मेरे इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल पर। आई होप आप सब अपने आप से बहुत प्रेम कर रहे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का भी। आज मैं बात करने वाली हूँ कर्मा के बारे में। जी, हम सब बस यही सोचते हैं कि कर्मा का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों से किए गए एक्शन से होता है, जो हम कर रहे हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड में। फिज़िकल वर्ल्ड मतलब जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कर्मा हमारे एक्शंस को ही दिखाता है, वो हमारे एक्शंस ही होते हैं, लेकिन ये आधा सच है। मैं अपनी जर्नी के हिसाब से कर्मा के बारे में जो भी मैंने जाना, समझा, देखा, मैं आपसे आज वो शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप सब भी कर्मा को ओपनली और एक बड़े स्तर पे महसूस कर सकें, बड़े स्तर पे समझ सकें। और जो गलतियाँ लोग कर रहे हैं आज के समय में, जिसका उन्हें बिल्कुल भी, मुझे लगता है कि आभास नहीं है, उन्हें लगता है अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, ना ही कोई देख रहा होता है, सब लोग तो कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही समझाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि काफ़ी लोग ये नहीं जानते होंगे कि कर्मा क्या होता है असल में। उसकी पूरी कहानी आप सब नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि आपके लिए ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि कर्मा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि कर्म फलदाता, कर्मा के देवता कौन है? शनिदेव। ठीक, ये हम सभी जानते हैं। और जब भी कर्मा की बात आती है तो लोग डर जाते हैं और उनको अपने गलत कर्मा से सबसे पहले याद आ जाते हैं, एक सेकंड में। इवन इस वीडियो को सुनते वक्त भी आपके दिमाग में आपको अपने अच्छे और बुरा दोनों कर्मास आपको याद आए होंगे। आपके साथ किसी ने अगर कुछ गलत किया है वो आपको याद आया होगा, या आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया वो याद आया होगा। लेकिन आप सबको ये याद नहीं आया होगा कि आपने अपने साथ क्या गलत किया है। बस यही कर्मा को डिफाइन कर देता है। कर्मा सिर्फ वो नहीं होता जो हम अपने हाथों से करते हैं। कर्मा बिल्कुल इस हवा की तरह होता है, ना पकड़ आता है और ना दिखाई देता है, पर हर जगह होता है, वो हर जगह प्रेजेंट है। कर्मा एनर्जी है। जिस तरह से एनर्जी हर जगह घूमती रहती है, हर जगह होती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे आप इस धरती से निकल के यूनिवर्स में भी पहुंच जाओ, हर जगह होती है। एनर्जी आपको कहीं नहीं छोड़ती, इवन आपके अंदर भी होती है। आप खुद एक एनर्जी हो, हम सब एक एनर्जी हैं, राइट। और एनर्जी ना कभी मरती है, ना कभी बनती है, वो बस एग्जिस्ट करती है, हर जगह, हर वक्त। इवन आप कुछ कर भी नहीं रहे हो तब भी कर्मा एक ऐसा यूनिवर्सल नियम है जिसमें हर क्रिया का फल उसी के अनुरूप आपको मिलता है, उसी के हिसाब से मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बस ये लाइन हम लोगों को सुनाई देती रहती है,
साल में एक बार तो सुनाई दे ही जाएगी। सो अब हम ये सब तो जानते ही हैं कि कर्मा क्या है, क्या नहीं है। चलो ठीक है। पर मैं आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने खुद देखे और खुद मैंने इवन महसूस किए हैं। मैं मैंने वैसे तो बहुत कर्मा फायर बैक होते हुए देखा है, अपने साथ देखा है, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके उनके साथ भी मैंने देखा। तो ऐसे ही कुछ दो स्टोरीज़ मैं रियल लाइफ स्टोरीज़ में आपको शेयर करना चाहूँगी। मैंने मैं मतलब कहीं ऐसे ही बैठी थी, रेस्टोरेंट में थी, और वहाँ पे मैंने देखा एक अंकल थे। वो अपना आराम से बैठे हुए थे अपने बच्चों के साथ, और उनके कुछ कज़न्स थे, जो अंकल के जो बच्चे हैं उनके कज़न्स। तो उन अंकल की एक बेटी मैंने देखी। एक बेटी तो ठीक थी, स्लिम और ठीक ठाक, पर एक बेटी, दोनों बेटियां छोटी थी। तो उनकी एक बेटी बहुत हेल्दी, बहुत ही हैवी, वेट ज़्यादा था, ठीक है। पर वहीं उनके साथ जो उनके कज़न्स थे वो स्लिम, मतलब पतले थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि पतले थे तो बीमार थे। हाँ, एक लड़की को उन्होंने ज़्यादा बोला था, जो मैं वहीं बैठी थी और मैं सुन रही थी। वहीं उनके साथ कोई दूसरी लड़की खड़ी है, सॉरी बैठी हुई थी वो, ठीक है। उनकी बेटी भी थी, स्लिम है वो लड़की, पतली थी, ड्यू टू उसके कुछ अपने प्रॉब्लम्स रहे होंगे, कोई हेल्थ इशू, जिससे वो अंदर ही अंदर लड़ रही थी। उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ सुन रही है। इंटरनली वो अपनी ही सेहत से लड़े जा रही थी, और खुद से अकेले। वो लड़की ये जानती थी कि उसका वेट अगर बढ़ेगा तो उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, और वो और बढ़ जाएगा और उसको दिक्कत देगा। और कुछ दिन पहले ही उस लड़की को पता चला कि उन अंकल की अपनी ही बेटी के वेट को लेके वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा, अरे उनकी बेटी तो बहुत मतलब वेट उसका सही है, दिखने में थोड़ा लगता है कि हाँ इंसान आ रहा है, इंसान है, हाथ दिखाई देते हैं, शक्ल दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे वो मतलब प्रायोरिटाइज कर रहे थे अपनी बेटी को उस लड़की के सामने। उन्होंने ये तक बोल दिया कि मेरी बेटी तो तुम्हें एक फूंक मार दे तो तुम उड़ जाओगी। और इस बात पे वो सब हंस रहे थे। वो लड़की खुद भी थोड़ा सा स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती थी कि हाँ उसे बुरा लगा या ऐसा कुछ नहीं। वो उसको बहुत ही इग्नोर, उनके सामने तो वो इग्नोर करना था। पर उस लड़की को बहुत बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर। उस वक्त जब उस लड़की की बॉडी शेमिंग हुई थी, आप खुद सोचिए, वो उसके रिलेटिव्स थे, तब तो ये हाल है। तब वो लड़की सिर्फ हंस रही थी उनके सामने जब उसकी बॉडी शेमिंग हो रही थी, क्योंकि वो उसको ऑब्वियस नहीं कर बनाना चाहती थी ना कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, मुझे सिंपैथी चाहिए। और ये उसकी कमज़ोरी नहीं थी, ये उसकी अंदर की ताकत थी, स्ट्रेंथ है उसकी। बट बुरा लग रहा था उसको, और दिल से बुरा लगा। बट उस वक्त उसने कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना सोचा कि बोलने दो इनको, महादेव जी देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी लड़ रही हूँ अपनी सेहत के साथ, मैं जैसी हूँ अच्छी दिखती हूँ, एटलीस्ट कोई भी ड्रेस पहन सकती हूँ, यंग दिखती हूँ,
अपनी रियल एज से। आपको पता नहीं है पर वो लड़की 30 इयर्स की है, और उनकी जो अंकल बैठे थे उनकी बेटी 13 या 14 इयर्स की होगी, सॉरी 11 या 12 इयर्स की होगी, ऐसे कुछ। और वो जो लड़की पतली थी वो 30 की थी। तो उसने बस यही सोचा कि मैं 30 की हूँ, और अगर 30 की नहीं लगती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं पतली हूँ, स्लिम हूँ, कम से कम मैं कोई भी कपड़ा तो पहन सकती हूँ ना। इसका मतलब अगर मैं 30 की अभी हूँ और अगर आप लोगों को मैं 12 या किसी स्कूल वाली लड़की की तरह दिख रही हूँ, तो इसका मतलब जब मैं 45 या 60-50 की होंगी तब मैं 30-32 की दिखूंगी ना। तो उसने अपने दर्द को एक स्ट्रेंथ में बदल दिया, लेकिन फिर भी उसको दुख दुख तो हुआ ना। दिल तो उसका दुखा था उस वक्त, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस पे थी और उसका मजाक बना दिया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को प्राइवेटली आप किसी की बॉडी शेमिंग कर दो। मैं आपको बता रही हूँ, ये एग्जांपल दे रही हूँ कि कर्मा कैसे फायर बैक करता है। सो आगे की स्टोरी ये है कि कर्मा कैसे साइलेंटली वर्क करता है, मैं बताती हूँ। कि इसी लड़की को, हाँ, मैंने कहा था ना कि ये कुछ नहीं बोला इसने उस वक्त, बट मैंने बोला था जैसे कि कर्मा एनर्जी होती है, हर जगह होती है कर्मा, वो किसी को नहीं छोड़ती। आप क्या बोल रहे हो, आपने किस उसमें बोला, आपने मजाक भी किया होगा तो भी आपको नहीं पता लगा होगा कि आपने मजाक मजाक में सामने वाले के घाव पे जो है नमक मिर्च लगा दिया। ठीक है। फिर कुछ वक्त बाद वो लड़की को पता लगता है कि उन अंकल की खुद की बेटी को सेम हेल्थ इशू हो गया जो उस लड़की को था। अब आप खुद सोचिए कि कैसे कर्मा साइलेंटली एकदम चुपचाप काम कर देता है, या किसी को भनक तक नहीं होती, लेकिन करता ज़रूर है। हर चीज़ का हिसाब रखता है, कौन क्या सोच रहा है, किसने किसको क्या बोला, कौन किसने कैसे एक्शंस डाले, सब कुछ, हर एक इमोशन का हिसाब होता है। और अगर किसी इंसान ने भगवान के सामने शिकायत कर दी तब तो फिर आप भूल जाओ कि आप बच। ऐसे ही सेम मेरे साथ भी हुआ था। सेम स्टोरी तो नहीं है पर कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, कई बार रिलेटिव्स तक ये बोल जाते थे कि तुम बेवकूफ़ हो, गंवार हो, एकदम अकल नहीं है, बुद्धि कम है, बुद्धि काम नहीं करती तुम्हारी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। तो उस दिन मतलब आप खुद सोचो, रिलेटिव्स, हमें तो ये सिखाया गया कि मेहमान भगवान का रूप होता है। भगवान क्या कभी किसी अ, इंसान को इस तरह से बोल सकते हैं? नहीं ना। सो उस दिन सच में मैं बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी जिस तरह से वो बोल के गए थे मुझे। सिर्फ इसलिए बोला गया था क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मुझसे पूछ ली गई और मुझे नहीं पता था। सिर्फ इतनी सी बात कि मुझे वो चीज़ पता नहीं। अरे अगर नहीं पता है तो लोगों को बोलना चाहिए ना, तरीका होता है बोलने का, आराम से। पर वो आराम से नहीं, वो एक इंसल्ट हो गई थी। मम्मी को भी उन्होंने साथ ही साथ बोल दिया, मुझे चलो बोले तो बोले, लेकिन मेरी मम्मी को बोल दिया उन्होंने। उस दिन मैं सीधा मतलब मैं बहुत, जैसे ही वो रिलेटिव्स गए मेरे घर से, मेरी मम्मी का बहुत दिल दुखा था।
वो बोल नहीं रही थी पर वो बहुत दुखी थी वो। मेरा तो मतलब मैंने सीधा मैं मंदिर गई। मंदिर में मैंने महादेव जी से बोला, मैंने सब कह दिया, जो हुआ जैसा हुआ मैंने सब बोल दिया। इतना उस दिन रोना आया कि मंदिर के बाहर जब मैं निकली तब मेरा रोना बंद हो गया। बहुत दिल से बुरा लगा। मतलब हद हो गई थी उस दिन तो। उसके कुछ वक्त बाद ही मतलब मैंने ऐसा महादेव जी से कुछ मांगा नहीं था कि उनका बुरा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने बस ये बोला महादेव जी से कि महादेव जी ये इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। उन्होंने मुझे बोला तो बोला, मम्मी को भी बोला। सो बुरा लगता है ना जब हम अपने ही पेरेंट्स को किसी के उससे किसी के मुंह से बुरा सुन लेते हैं हम अपने पेरेंट्स के बारे में। फिर क्या कोई चुप रह सकता है? नहीं रह सकता। उसके कुछ वक्त बाद ही, मेरे ख्याल से जिस दिन ये हुआ उसके 5 दिन बाद मुझे ये न्यूज़ मिली कि जिन रिलेटिव ने मुझे वो सब बोला था और मेरी मम्मी को बोला था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको ब्रेन रिलेटेड मेजर इशू हो गया। मैंने कुछ नहीं बुरा सोचा, पर दिल तो दुख जाता है। और जब आप किसी प्योर हार्टेड इंसान को, किसी भी इंसान को, अगर वो इंसान गलत नहीं है, जहाँ उसकी गलती होती है वहाँ तो समझ आता है कि ठीक है बोलना बनता है। पर इतना ज़्यादा कि किसी के कैरेक्टर पे सवाल खड़े हो जाए, वो ठीक नहीं। डांटो, ऐसे डांटो कि उसे उस डांट से कुछ मोटिवेशन मिले, ना कि वो इंसान अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाए। सो उस दिन मैं ख़त्म हो गई थी अंदर ही अंदर। ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही, और उसके बाद इस तरह से कोई बोलता है। आप खुद ही सोचो कि एक चीज़ ना पता होने से बस इतना सारा बोल जाना, ये ठीक नहीं। सो दिस इज़ हाउ कर्मा हिट्स। कभी कभी तुरंत फायर बैक करता है और समटाइम्स अपने वक्त पे, अपने डिवाइन टाइम पे। सो बी अलर्ट ऑफ व्हाट यू थिंक, स्पीक, फील। एवरीथिंग होल्ड्स वाइब्रेशन एंड एनर्जी। हर चीज़ की एनर्जी होती है, आप लिख के रख लो। आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में, क्या सोच रहे हो दूसरे के बारे में, क्या फील कर रहे हो अपने बारे में और दूसरे के बारे में, क्या इंटेंशंस रख रहे हो, क्या बोल रहे हो, कौन से शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, सब चीज़ का कायदे से हिसाब होता है। और यूनिवर्स बहुत अच्छे से करती है इसका हिसाब। ये जो लोग सोचते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं होता है, कर दो, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान देख रहे हैं। वो भगवान तो देख रहे होते ही हैं, बट जो कर्मा में रिकॉर्ड होता है ना, वो फिर मिटाया नहीं जा सकता। एक बार रिकॉर्ड हो गया तो बस हो गया। वो लौट के आएगा ही आएगा अपने सही वक्त पे। आप अपने फैमिली वालों के लिए कैसे भावनाएं रखते हो, आप उनके लिए क्या प्रेयर करते हो, कुछ करते भी हो या नहीं प्रेयर, क्या इंटेंशंस रखते हो, अपनी फैमिली वालों से झूठ बोल रहे हो, अपनी फैमिली वालों के ही अगेंस्ट हो जाते हो। फैमिली वालों में मैं ये नहीं भी बोल रही कि सिर्फ बच्चे ही अगेंस्ट होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स भी कुछ ज़्यादा ही अगेंस्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। हर चीज़ का हिसाब होता है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो मैंने अपने इन सब चीज़ों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, और जो चीज़ मैंने फील करी,
वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने फेस किए, पर ये कुछ ऐसे मेजर एक्सपीरियंसेस थे जिनमें मैंने मतलब देख लिया लाइव, एकदम महसूस किया था दिल से कि हाँ कर्मा कैसे काम करता है। सो कर्मा इज़ एब्सोल्युटली रियल, वेरी रियल। एंड कर्मा कभी कभी इट हिट्स लाइक अ थंडर, या समटाइम्स इट flows like a very silent rain, but it never forgets. भूलता नहीं है कर्मा। आप ये मत सोचो कि आपने कुछ किया और भूल गया, नो, you have to pay for this, whether you did something good or whether you didn't something good. यूनिवर्सल लॉ है कि हर वर्ड का, हर शब्द का, हर फीलिंग का, हर एक्शन का हिसाब होता है, और ये सब चीज़ें एनर्जी होल्ड करती हैं। आप खुद एक एनर्जी हो, तो आपको लगता है कि आपके शब्द, फीलिंग्स और एक्शंस का कोई मायने नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग इज एनर्जी, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो पेड़ हो, एक छोटा सा जानवर हो, एवरीथिंग इज एन एनर्जी। और भगवान हर चीज़ का स्कोर कार्ड मेंटेन रखते हैं, हर एक इंसान का वो देख रहे होते हैं। भगवान तो सिर्फ देख रहे होते हैं, लेकिन कर्मा लिख लेता है इन सब चीज़ों को, और जब कर्मा रिकॉर्ड हो जाए वो लौट के ज़रूर आता है। सो सोच समझ के सोचिए, और दिल से और प्रेम से बोलिए, और कॉन्शियसनेस के साथ जिए, क्योंकि कर्मा कभी नहीं भूलता। ये थी आज की गाइडेंस जो मुझे फील हुई कि मुझे शेयर करनी चाहिए, और मुझे अगला वीडियो इसी पे बनाना है। सो इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और टिल देन, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई गाइडेंस के साथ, या कोई नए हीलिंग सेशन के साथ। तब तक आप सब अपने आप से ढेर सारा प्यार करिए, और अपना बहुत ध्यान रखिए, और बहुत ग्रो करें। थैंक यू, बाय।